शैतान का 16th पार्ट है, 16वां हिस्सा है। When she refused to return to Adam, God punished her defiance and by condemning her to be शैतान्स वाइफ। ये जो एक देववादी हैं, बहुदेववादी हैं, उनके अंदर कुछ ऐसे किस्सा कहानी मिलते हैं। तो एक किस्सा कहानी ये मिलता है कि जब जब लिलिथ ने आदम के पास लौटने से इनकार किया तो भगवान ने उसकी अवज्ञा के लिए उसे दंडित किया, उसकी निंदा की शैतान की पत्नी के रूप में। मतलब ये किस्सा कहानी है कि भगवान थे तो भगवान ने जो है आदम हव्वा को बनाया था, तो हव्वा जो है आदम की बीवी थी, तो शायद आदम की दूसरी बीवी हो गई, कोई लिलिथ हो गई। तो लिलिथ जो है कुछ दिन बाद आदम को छोड़ के चली गई, वो शैतान की बीवी बन गई। तो इससे जो है भगवान बहुत नाराज़ हुए, उससे कहा कि तुम लौट आओ आदम के पास। तो लिलिथ शायद नहीं लौटी तो भगवान बड़े गुस्सा हुए, कहा कि तू शैतान की पत्नी बन गई है। तो ये कहानी है, किस्सा है। ये जेरूशलम के इर्द गिर्द जो एक देववादी बहुदेववादी धर्म थे तो उनके बीच में ये किस्सा कहानी चलता है। तो अब एक देववादी धर्म का क्या थे, यहूदी, क्रिश्चियन और इस्लाम। तो उन धर्मों में ये कहानी ऐसे मिलती है। Feminists sometimes use Lilith as a symbol of female independence and rebellion। जो नारीवादी लोग हैं, जो नारीवादी आंदोलन चलाते हैं कि हम नारीवाद के समर्थक हैं, नारी स्वातंत्र के समर्थक हैं, तो ऐसे लोग, नारीवादी लोग जो है कभी कभी लिलिथ को नारी स्वातंत्र एवं बागी होने का प्रतीक मानते हैं, विद्रोही होने का प्रतीक मानते हैं। तो जो अंग्रेजी साहित्य है, इंग्लिश लिटरेचर है, उसमें जो है फेमिनिज्म एक वाद चलता है। बहुत से लेखक लेखिकाएं जो हैं कहानी किस्सा लिखते हैं, तो वो लोग जो हैं लिलिथ का गौरवगान करते हैं कि लिलिथ जो है नारी स्वातंत्र का प्रतीक है, कि उसने जो है सर्वशक्तिमान ईश्वर को भी मना कर दिया कि मैं आदम के पास नहीं आऊँगी, मैं आदम की बीवी अब नहीं रहूँगी, अब मैं शैतान की बीवी रहूँगी। तो वो लोग बड़ा उसको गौरवगान करते हैं कि जो है वो लिलिथ जो है नारी स्वातंत्र का प्रतीक है और उसने भगवान से विद्रोह किया था, भगवान के खिलाफ हो गई, उसने बगावत किया भगवान के खिलाफ। तो इसलिए नारीवादी लोग कभी कभी लिलिथ को नारी स्वातंत्र एवं बागी होने का प्रतीक मानते हैं। ही वॉज द फाउंडर ऑफ द चर्च ऑफ शैतान एंड द रिलीजन ऑफ शैतानिज्म। शैतान ने ही शैतान चर्च की प्रस्थापना की है, शैतान धर्म को चलाया है। सही देखा जाए तो जेरूशलम के इर्द गिर्द जो धर्म थे, एक देववादी बहुदेववादी, उनके बीच में दान दक्षिणा को लेकर जो झगड़ा हो रहा था, तो ऐसा माना जाता है जो बहुदेववादी थे उन्हीं को एक देववादियों ने कहा कि शैतान है। तो अब बहुदेववादी लोगों ने अपने चर्च की स्थापना की, तो बोले कि ये शैतान हमारा देव था जिसने इस चर्च की प्रस्थापना की है और शैतान धर्म को चलाया है। और जो एक देववादी थे वो कहते थे शैतान जो है वो भगवान से जो है बगावत किया था, तो भगवान का जो धर्म है वो एक देववादी है, मतलब एक ही देव है, सर्वशक्तिमान है, निराकार है। और शैतान जो है उनकी खिलाफत में अलग से धर्म चलाया। और शैतान जो है ऊंच नीच की बात करता है। शैतान कहता है कि भगवान के बंदों को मैं गुलाम बनाऊंगा, उनसे मैं अपने पैर छुआऊंगा और वो हमारा पैर छू के धो के पी जाएंगे, भगवान को दान दक्षिणा नहीं देंगे, वो सब शैतान धर्म में दान दक्षिणा देंगे। तो इस तरह से शैतान ने जो है भगवान को ललकारा कि
लेके बैठे रहो अपने बंदों को, मैं तुम्हारे बंदों को ही अपने पक्ष में कर लूँगा, अपने पक्ष में कर लूँगा। और कुछ नहीं है, सीधा एक देववाद और बहुदेववाद का झगड़ा है, एक देववाद बहुदेववाद का झगड़ा है। तो उसी एक देववादी लोगों ने बहुदेववादी लोगों को शैतान की पदवी दी है। ये शैतान जो है बहुदेववादी बदमाश थे, ढेर सारा देव देवी लेके बैठे थे, लोगों से दान दक्षिणा वसूल रहे थे और उससे वो बलवान धनवान और जाने क्या क्या हो रहे थे, माफियागिरी गुंडागर्दी सब कुछ कर रहे थे। तो उसी के खिलाफ में एक देववादियों ने इनको शैतान की पदवी दी थी, शैतान की पदवी दी थी। शैतान इज एन एंजल ऑफ गॉड whose function is to tempt human into sinning so that he may accuse them in the heavenly court, शैतान भगवान का देवदूत है, जिसका कार्य मानव को पाप करने के लिए प्रलोभित करना है, ताकि वो उनको भगवान के दरबार में दंडित कर सके, भगवान के दरबार में दंडित कर सके। ये जो शैतान है बड़े बदमाश है, भगवान के नाम पर जो है ये किस्सा कहानी लिख दिया कि शैतान जो है ये भगवान से अलग थोड़ा है, ये भगवान का ही देवदूत है और भगवान ने ही इसको कहा है। क्या कहा है कि मानव को जाके पाप करवाओ, मानव से पाप करवाओ, उसको छलो ठगो लूटो डकैती डालो, जैसे भी हो अपनी रोजी रोटी चलाओ, मानव को परेशान करके लूट करके उसको गुंडागर्दी करके गलत रास्ते पर ले जा करके और तो उससे पाप करवाओ, पाप का काम कराओ। जो भी पाप का काम है, जो मनुष्य पाप करेगा तो फिर पाप का काम वहाँ करेगा, उसको लूटो, और जो पाप काम करेगा और जो भगवान के पास आएगा तो भगवान भी उसको कहेगा इसको दंड दो, इसने बहुत बदमाशी किया है वहाँ पर धरती पर रह के। तो शैतान जो है भगवान के दरबार में जो है उसको दंड देगा। ये जो है किस्सा कहानी शैतानों ने बनाया है, भगवान के नाम पर बनाया है कि शैतान जो कुछ भी कर रहा है वो भगवान की आज्ञा से कर रहा है। कण कण में भगवान है, हर सब कुछ भगवान ही करा रहा है। शैतान कोई गलत काम थोड़े कर रहा है, शैतान जो कर रहा है वो भगवान के कहने से कर रहा है कि भगवान ने ही कहा कि इंसानों से जो है गलत काम कराओ, अपनी रोजी रोटी चलाओ, सब माफ़ है, तुम्हारा जितना कसूर है सब माफ़ है। तो ये शैतानों का किस्सा कहानी है। जो है शैतान जो है बहुदेववादी होते हैं और ये एक देववाद के लोगों को जो है वो करने के लिए, बरगलाने के लिए ये किस्सा कहानी शैतानों ने गढ़ा है और इसका प्रचार वो हमेशा करते रहते हैं।